चेक करने जा रही हूँ कि यदि आप अपने पार्टनर्स का वेट कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है बट आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा, तो क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आज मैं चेक करूँगी। रीडिंग पे अगर आप आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई संदेश यूनिवर्स लेकर आई है, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। जब मैं शफल कर रही हूँ तो आप अपने पार्टनर्स का ध्यान मन में करें, अपने इष्ट को याद करें, फिर पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें जिससे आपसे रीडिंग कनेक्ट हो पाए। जब मैं शफल कर रही हूँ तो कई लोग आगे बढ़ा देते हैं, तो उस टाइम पे कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आप मेरे को डायरेक्ट नहीं जानते, आप कंटिन्यू देखें और उस टाइम पे अपने पार्टनर्स का ध्यान करें जिससे कार्ड्स आपके हिसाब से राइट करेक्ट फॉर्म में खुलें, ठीक है, और आपसे रेजोनेट हो सके। तो चलिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आपको मेरा बस साथ देना है, आंख बंद करें और प्रे करें। चलिए, आप अपनी प्रेयर कीजिए, मैं अपनी प्रेयर करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर्स के साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। जो भी लोग न्यू आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब दबा के खुद को कनेक्ट कर लें और कमेंट करते हुए ज़रूर जाएं जिससे रीडिंग आपसे कनेक्ट हो पाए। ये वीडियो टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगा तभी आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर्स के साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ये आपका पास्ट है उनके साथ, ये आपका प्रेजेंट है एंड दिस इज़ योर फ्यूचर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम पास्ट खोलेंगे। ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर की एनर्जी हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। सो पहले हम पास्ट ही देखते हैं। फाइन, ठीक है। पास्ट में जब थोड़े टाइम पहले की मैं बात बता रही हूँ, कुछ ईयर्स पहले भी हो सकते हैं, 2 ईयर्स के करीब, आप लोगों का रिश्ता बीच में काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। दोनों एक दूसरे से मिले भी हैं, प्यार का इकरार भी हुआ है, यहाँ पर दोनों तरफ से आई लव यू बोला गया है, ठीक है। और ये ऑफर आपने भी दिया था और उसके बाद मिलने का, और शायद फिर आपके पार्टनर ने एग्री किया और अचानक से आपके पार्टनर ने बोला कि मिल लो जल्दी मिल लो, ठीक है। आप थोड़ा सा हट रहे थे डर के मारे कि कहीं वापस से लड़ाई ना हो जाए मिलने पर, बट स्टिल आप उनके कहने पे उन पे ट्रस्ट करके मिल लिए, ठीक है, कि शायद आप उनको समझा सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ये बात शायद आप उनको कहीं किसी तरह से पहुंचा सको मिल के, बट अब आगे देखना है मुझे कि प्रेजेंट में क्या हुआ है, पहुंचा या नहीं। बट पास्ट का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि आप लोग मिले हैं, बट एक सिनेरियो और था जो शायद आपसे हाइड किया गया। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी। आपके पार्टनर जब आपसे मिले थे, इन्होंने आपसे बातें तो बहुत प्यार से की, लेकिन जब आप दोनों रिटर्न हो रहे थे तो शायद इन्होंने कुछ ऐसा आपको नेग्लेक्ट किया, थोड़ा सा ऐसा फील कराया, इग्नोरेंस दी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी थी। और जब वो आपसे मिल लिए तो उन्हें ये लगा कि कहीं आप उन पर डिपेंड ना हो जाएं, आप उनसे शादी के लिए ना बोल दें, ठीक है, क्योंकि आप भी और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज थे उस टाइम पे। सो यहाँ पर क्लियरली थर्ड पार्टी थी, उसके साथ भी इनका रिलेशन कंटिन्यू था। ये थर्ड पार्टी कोई पैसे वाली हो सकती है, ठीक है, कोई लड़का या लड़की, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे दिख रही है, प्लस फैमिली भी है यहाँ पर थर्ड पार्टी, ठीक है। सो पूरा सिनेरियो मैंने आपको पास्ट का बता दिया है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट पे कि प्रेजेंट क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। दिस इज प्रेजेंट, ओके। तो अब मैं गाइस चेक करूँगी प्रेजेंट आप दोनों का क्या रहा है, मतलब क्या चल रहा है। फाइन, ओके। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दशा बता दूँ। आपके रिश्ते पे चंद्र दशा और राहु दशा दोनों चल रही है। मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आपका रिश्ता सत्यानाश हुआ पड़ा है, और कारण यहाँ पे चंद्र और राहु है। और इन्होंने जो बैंड बजाई आपके रिश्ते की, जिसको कहा नहीं जा सकता। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनकी बातचीत शुरू तो हुई है,
वो भी काफ़ी अरसे के बाद कांटेक्ट में आए हैं, पर आप इनसे डरे डरे हैं कि ये दोबारा से आपको ब्लॉक ना कर दें या आपको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि अभी भी इनके ऊपर राहु दशा चल रही है। राहु प्लैनेट इनके ऊपर बैठा हुआ है और मैंने राहु पे शॉर्ट्स में एक वीडियो भी डाली है कि जब राहु किसी पर्सन पे बैठता है तो वो उसके साथ क्या करता है। तो आप इसको देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि राहु ने आपके रिश्ते का क्या किया है। ठीक है, ये इंसान अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, दो रास्तों पे उलझे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि राहु ने इनको बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा है। इनके पास थर्ड पार्टी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पास्ट में भी थी, अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उस थर्ड पार्टी के लिए इनको इतना समझ में आ गया है कि शायद वो मैरिज मटेरियल नहीं है। बट ये चीज़ इनके दिल ने तो मान ली है कि मैरिज मटेरियल आप ही हैं, पर दिमाग नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि दिमाग पे तो राहु बैठा है और राहु इनको पैसे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और थर्ड पार्टी पैसे वाली है। ठीक है, राहु लालच फेंकता है, ऐसा गंदा लालच फेंकता है, ऐसा जाल बिछाता है कि सामने वाला उसमें ट्रैप हो जाता है, सही दिशा लेने नहीं देता राहु। ठीक है, तो आपके पार्टनर के ऊपर मुझे राहु दशा दिख रही है। अभी लड़का है लड़की है वो डजेंट मैटर, इनकी राशि जो भी है उसके अकॉर्डिंग 90% लोगों के पार्टनर्स पे और रिश्ते पे राहु बैठा हुआ है। इन पे नहीं है तो आप पे है। अब दोनों में से किसी पे भी वो फर्क नहीं पड़ता, पर असर रिलेशन पे जाएगा। ठीक है, अब बाकी राहु करता क्या है उसके लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। राहु अगर लगता है पर्सन पे तो क्या करता है, किसी भी पर्सन पे। अब हम चलते हैं फ्यूचर पे। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ फ्यूचर अच्छा है। लेट्स सी। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कारण बता दूं। आपके पर्सन जो है ना, ये डरते बहुत हैं। ये कोई भी स्टेप लेते हुए डरते बहुत हैं। इनको लगता है कि यार मैंने अगर ये स्टेप ले लिया और बिल्कुल सामने वाला मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गया, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं खुद को कैसे बचाऊँगा, कहीं बात ज़्यादा ना बढ़ जाए, फैमिली तक ना पहुँच जाए, ठीक है, पुलिस केस ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं। इनकी गलती नहीं है, इन पे चंद्र दशा भी चल रही है। मून आपको इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, सही रास्ता नहीं देखने देता। तो इनके ऊपर इनका मेरे को लगता है जो कुंडली है उस पर मून भी बैठा हुआ है और वो इनको लाइफ टाइम कंफ्यूज रखता है। ठीक है, मतलब अगर ये कोई उपाय कर लें तो ये बच के निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम से। बट आपके पार्टनर के ऊपर मून बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में शादी के चांसेस दिख रहे हैं। फ्यूचर में आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, शादी की बात भी हो सकती है। लेकिन आपको बचना ये है कि आपको अपने पार्टनर को प्रेशराइज नहीं करना है। आप जहाँ इनको प्रेशराइज कर देंगे, अभी शादी करो, अभी घर पे बात करो, वहीं आपको ब्लॉक मार देंगे दोबारा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनके ऊपर मून है और मून ना इनको डिसीजन लेने नहीं देता। तो आपको ना जब ये आपके पास लौट कर आए, अगर कुदरत आप पे मेहर करे, जो कि मुझे दिख रहा है करेगी, यूनियन करवाएगी कुदरत, क्योंकि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, तो आपको बहुत प्यार से अगर आप मिल सकते हैं इनसे, ठीक है, आपको लगता है आपके पार्टनर सही है, इस काबिल हैं कि आप उनसे मिल सकें, तो बैठिए, प्यार से बैठ के उनका हाथ पकड़ के उनसे बात कीजिए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं यही हूँ, मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं यही हूँ। लेकिन तुम्हें अपने इल्यूजन कन्फ्यूजन से बाहर आना होगा, क्योंकि जब तक तुम मुझसे डील नहीं करोगे ना, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा साथ या कर सकता, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। शादी के लिए हम दोनों को स्टेप लेना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। अगर तुम कंफ्यूज ही रहोगे तो ऐसे पूरी लाइफ निकल जाएगी। इस तरीके से प्यार से समझाओ, बोलो कोई प्रेशर नहीं है, 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, और अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम वहाँ भी कर लो, कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो बस जनरली बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि सच्चा प्यार जहाँ होता है शादी वहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर आपको समझ पाता है। इस तरीके से आप इनसे प्यार से डील करते हुए दिख रहे हो और आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि वरना ही आपको फिर से छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपने प्यार से डील कर लिया तो आपके इनसे शादी के योग मुझे दिख रहे हैं। मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए। 90% या 80% लोगों की आप मान लीजिए शादी ही हो जाएगी इनसे, और शादी के बाद कलेश ना हो, ये कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको इनसे प्यार से ही डील करना होगा लाइफ टाइम। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह की रीडिंग्स आपको रोज़ दे सके। बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा। राधे राधे।